Sound Bells। मेरा नाम सोन चिड़िया है। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी हो। तुमको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। कहाँ से आई हो? मेरा नाम भी सोन चिड़िया है। तुम एक सोन चिड़िया होकर एक मामूली चिड़िया को दोस्त बनाती हो। हाँ, तो क्या हुआ? हम दोनों सोन चिड़िया हैं, जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया। हम सिर्फ एक दूसरे को ही अपना दोस्त बना सकती हैं। वो मामूली दिखने वाली चिड़िया हमारी दोस्ती के लायक नहीं है। दूर कहीं एक जंगल था जिसमें सोन चिड़िया रहा करती थी। उसका ये नाम इसी वजह से पड़ा क्योंकि उसके पंख सुनहरे थे और पूरे जंगल में वो सबसे खूबसूरत चिड़िया मानी जाती थी। एक दिन सोन चिड़िया अपने दो दोस्त नीलू चिड़िया और टीनू चिड़िया के साथ शाम के टाइम खेलने निकली। उनको पता नहीं था कि एक गिद्ध उनको अपना शिकार बनाने के लिए उनका पीछा कर रहा है। सोन चिड़िया मस्ती में आकर ऊपर उड़ने लगी। तभी मीनू चिड़िया ने देखा कि गिद्ध उस पर हमला करने वाला है। दोस्तों, जल्दी से नीचे चलो, गिद्ध हम पर हमला करने वाला है। उसकी बात सुनते ही सोन चिड़िया और नीलू चिड़िया नीचे की तरफ आ गई, लेकिन टीनू चिड़िया गलती से एक डाल से टकरा गई और उसके पंख में चोट आ गई। वो तभी जमीन पर गिर गई और उड़ने लायक नहीं रही। ये देख सोन चिड़िया और नीलू चिड़िया उसके पास पहुंचे। अरे टीनू चिड़िया, क्या हुआ तुमको? टीनू चिड़िया, तुम ठीक तो हो? मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है, कहकर उसने उड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं उड़ पाई। तुम उड़ने की कोशिश मत करो वरना और दर्द हो जाएगा। अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे? इसकी चोट और दर्द सही करने के लिए हमें सुनहरे फूल लाना होगा जो काली पहाड़ी पर पाया जाता है। हाँ, उस फूल के बारे में सुना तो मैंने भी है, लेकिन काली पहाड़ी पर बहुत अंधेरा रहता है। हाँ, लेकिन इस वक्त तुम वहाँ जा सकती हो क्योंकि तुम्हारे सुनहरे पंख चांद की रोशनी में चमकते हैं और उजाला करते हैं। तुमको वो फूल आसानी से मिल जाएगा। सुनकर सोन चिड़िया ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो फूल लेने अभी जा रही हूँ। सुनकर बाकी दोनों चिड़िया खुश हुई। नीलू चिड़िया टीनू चिड़िया के पास रुक गई और सोन चिड़िया काली पहाड़ी की तरफ उड़ गई। रास्ता काफी लंबा था। काफी दूर जाने के बाद सोन चिड़िया ने देखा कि ठीक उसी के जैसी दिखने वाली चिड़िया आसमान में उड़ रही है। सोन चिड़िया उसको हैरानी से देख रही थी क्योंकि उसने अपने जैसी दूसरी चिड़िया पहली बार देखी थी। वो उसके पास जाकर उसके साथ उड़ते हुए बातें करने लगी। मेरा नाम सोन चिड़िया है। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी हो। तुमको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। कहाँ से आई हो? मेरा नाम भी सोन चिड़िया है, कहकर सोन चिड़िया ने उसको सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वो बोली, तुम एक सोन चिड़िया होकर एक मामूली चिड़िया को दोस्त बनाती हो और उसके लिए सुनहरा फूल भी लेने जा रही हो। हाँ, तो क्या हुआ? हम दोनों सोन चिड़िया हैं, जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया। हम सिर्फ एक दूसरे को ही अपना दोस्त बना सकती हैं। वो मामूली दिखने वाली चिड़िया हमारी दोस्ती के लायक नहीं है। उस चिड़िया ने सोन चिड़िया से ऐसी ऐसी बातें कही जिनको सुनकर उसमें घमंड आ गया। दूसरी तरफ नीलू चिड़िया टीनू चिड़िया के पास सोन चिड़िया के आने का इंतजार कर रही थी। जब सुबह हो गई तो उसको सोन चिड़िया की चिंता होने लगी। उसने टीनू चिड़िया से कहा कि वो सोन चिड़िया को देख कर आ रही है और फिर उसको वहीं छोड़कर फिजा में उड़ गई। थोड़ी देर बाद ही उसको दोनों सोन चिड़िया एक साथ उड़ती हुई नजर आई। वो उनके करीब गई और फिर उनके साथ साथ उड़ते हुए सोन चिड़िया से बात करने लगी। सोन चिड़िया, तुम तो टीनू चिड़िया के लिए सुनहरा फूल लेने गई थी ना? तो यहाँ क्या कर रही हो? माफ करना, लेकिन अब तुम लोग मेरी दोस्त नहीं हो। अब मेरी दोस्त सिर्फ मेरे जैसी ही दिखने वाली सोन चिड़िया है। तुम्हें अपनी खूबसूरती पर घमंड आ गया है। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं गई तो अब दिन निकल चुका है। मैं खुद उसके लिए वो फूल लेने जा रही हूँ। कहकर नीलू चिड़िया पहाड़ी की तरफ उड़ गई और फिर कुछ घंटों के बाद मुंह में सुनहरा फूल दबाए टीनू चिड़िया के पास पहुंची। टीनू चिड़िया उसको देखकर खुश हुई और उससे पूछने लगी, अरे नीलू चिड़िया, तुम अकेली ये फूल लेकर आ रही हो? सोन चिड़िया कहाँ पर है?
सुनकर नीलू चिड़िया ने अपने मुंह में दबा फूल जमीन पर छोड़ा और बोली, तुम पहले इस फूल को खाकर अपना दर्द ठीक करो, फिर मैं बताती हूँ। टीनू चिड़िया ने उस फूल की एक दो पत्तियां खाई। उनको खाते ही टीनू चिड़िया का दर्द एकदम ठीक हो गया और वो अब अच्छे से उड़ने लायक हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी दोस्त। अब मुझे बताओ कि सोन चिड़िया कहाँ पर है? सुनकर नीलू चिड़िया ने उसको सब कुछ बता दिया, जिसको सुनकर उसको बहुत बुरा लगा। उन्होंने फिर सोन चिड़िया से दोस्ती ना रखने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ सोन चिड़िया अपनी नई दोस्त के साथ बहुत खुश थी। वो पूरे दिन साथ खेलती रहती और वक्त बिताती। वो दोनों किसी दूसरी चिड़िया से बात नहीं करते थे, क्योंकि अब उन दोनों के हिसाब से कोई भी दूसरी चिड़िया उनकी दोस्ती के लायक नहीं थी। एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों चिड़िया जल्दी से एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गईं। अचानक से तेज हवा चली, जिससे पेड़ का एक भारी पत्ता सोन चिड़िया को आ लगा और वो जमीन पर पड़ी कीचड़ में जा गिरी। अब बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन सोन चिड़िया पूरी तरह कीचड़ में सन चुकी थी। उसके पंख भी भारी हो चुके थे। तुम ऊपर से अभी तक क्या देख रही हो? आकर मेरी मदद करो। सुनकर नई सोन चिड़िया नीचे आई और बिना जमीन पर कदम रखे हुए बोली, अब तुम बदसूरत दिखने लगी हो। जब तक तुम दोबारा से सुनहरी नहीं हो जाती, तब तक मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो। मैं अब भी वैसी ही हूँ, बस उड़ नहीं सकती। तुम मेरे लिए पानी का इंतजाम कर दोगी तो मैं उसमें नहाकर फिर से सुनहरी दिखने लगूंगी। लेकिन अब तो तुम मेरी दोस्त नहीं हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए पानी लेने नहीं जा सकती। हो सकता है पानी में नहाने के बाद तुम्हारा रंग उतरकर इसी तरह बदसूरत रह जाए, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो चली गई और फिर सोन चिड़िया को अपनी पुरानी दोस्तों की याद आने लगी, लेकिन उसके पंख अब अकड़ चुके थे, इसलिए वो उड़ने लायक नहीं बची थी। काफी देर तक वो इसी हालत में जमीन पर रुकी रही। कुछ देर बाद नीलू चिड़िया और टीनू चिड़िया वहां से गुजर रही थी, तो उनकी उस पर नजर पड़ी। उसको देखकर वो दोनों उसके पास पहुंची। अरे, तुम तो कीचड़ में पूरी तरह सन चुकी हो। तुम इसमें कैसे गिर गई? टीनू चिड़िया और नीलू चिड़िया, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं सोन चिड़िया हूँ। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और तुम्हारी दोस्त कहाँ है? सुनकर सोन चिड़िया ने उन दोनों से माफी मांगी और सब कुछ बता डाला। नीलू चिड़िया बोली, घमंड में आकर तुमने समझ लिया था कि जो तुम्हारे जैसा खूबसूरत नहीं है वो बात तक करने के लायक नहीं है। तो अब देखो, कहाँ है वो जिसको तुम अपने लायक समझती थी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी खुद को दूसरों से ऊपर नहीं समझूंगी। ये सुनकर नीलू चिड़िया और टीनू चिड़िया एक छोटी सी लकड़ी ढूंढ कर लाई और सोन चिड़िया को उसे चोंच में दबाने को कहा। जब सोन चिड़िया ने उसको बीच से चोंच में दबा लिया, तो उस लकड़ी के दोनों कोनों को नीलू चिड़िया और टीनू चिड़िया ने अपने पंजों में दबाया और फिर उसको लेकर फिजा में उड़ गईं। तालाब के पास पहुंचकर उन्होंने उसको पानी में डुबाया और फिर दोबारा से ऊपर खींच लिया। ऐसा करने से उसके शरीर और पंखों पर लगी कीचड़ हट गई और वो फिर से खूबसूरत होकर उड़ने लायक हो गई। फिर वो उन दोनों के साथ फिर से उस जगह चली गई जहां वो अक्सर खेला करते थे। एक जंगल में टीनू चिड़िया अपने दो बच्चों सोनू और मोनू के साथ रहती थी। जहां टीनू चिड़िया बहुत ही दयालु और मेहनती थी, वहीं उसके बच्चे एक नंबर के कामचोर और झूठे थे। अरे सोनू, ये माँ कहाँ रह गई? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे भाई, हम चिड़े हैं, हमारे पेट में चूहे तो क्या, चींटियाँ भी नहीं नाच सकती। तभी सामने से टीनू चिड़िया आती हुई नजर आई, जिसके पंजों में कई दाने दबे थे। आ गई माँ। टीनू ने घोंसले में लाकर सभी दानों को छोड़ा। उसकी सांस फूलने लगी। शुक्र है भगवान का, सही सलामत पहुंच गई। चलो जल्दी से खाते हैं, बहुत भूख लगी है। दोनों दानों को खाने में लग गए और टीनू बेचारी अभी तक सांस ही ले रही थी। अरे माँ, आप अपने लिए खाना क्यों नहीं लाई? सच में माँ,
माँ के जैसा दिल किसी का नहीं हो सकता। हम भूखे न रहे, इसलिए माँ बस हमारे लिए ही खाना लाई थी। मैं वो 10 दाने हम तीनों के लिए लेकर आई थी, लेकिन तुम लोगों ने सारे खा लिए। अरे माँ, आप पहले बोलती तो हम ऐसा ना करते। तुम लोगों में तो जरा भी इंसानियत नहीं है। माँ, हम तो चिड़े हैं, हम में भला इंसानियत कैसे आ सकती है? इनका रोजाना का यही रूटीन था। घूमने फिरने तो दोनों कहीं भी चले जाते थे, लेकिन मेहनत करके खाना ढूंढने के लिए ये कभी भी नहीं निकलते थे। एक दिन तीनों चिड़िया रात को भी घर नहीं लौटी। सोनू, आज भी माँ अपनी सुस्तों वाली चाल चल रही है लगता है, अभी तक आई नहीं। हाँ यार, अब तो पेट में चूहे। बस बस, मैंने कहा था ना, हमारे पेट में चूहे नहीं कूद सकते। इसी तरह इंतजार करते करते रात हो गई। दोनों घोंसले में बैठे बैठे ही सो गए। और जब सुबह इनकी आंख खुली, अरे सोनू, उठ देख, माँ अभी भी नहीं आई है। चलो अब माँ को ढूंढने चलते हैं, खाना ढूंढना तो हमारे बस का है नहीं। ये दोनों अब टीनू को ढूंढने निकले। ये काफी देर तक उड़ते रहे, लेकिन इनको न कहीं टीनू मिली, न कहीं भोजन नजर आया। यार, माँ कैसे रोजाना खाना ढूंढ कर लाती थी, हमें तो पूरे दिन कुछ नहीं मिला। हे ईश्वर, हमारी हमेशा मदद करना। इन दोनों ने एक आवाज सुनी और इन्होंने देखा कि एक तोता मैना का जोड़ा अपने घर के बाहर जमीन पर बैठा है। उनकी आंखें बंद हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं। हे ईश्वर, हमेशा हमारे घर को भोजन से भरा रखना, जिससे कभी भी कोई जरूरतमंद हमारे घर मदद मांगने आए तो हम बेझिझक उसकी मदद कर सकें। सुना तूने, ये तो लोगों की हमेशा मदद करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन हम इनके घर जाएंगे तो मुझे लगता है ये भी बस एक बार ही हमारी मदद करेंगे। उसके बाद ये भी माँ की तरह हमें मेहनत करके खाने का ज्ञान पेलना शुरू कर देंगे। ये सुनकर सोनू मोनू ने कुछ सोचा और एक साथ बोले, आइडिया! दोनों अपने एक पंख को उठाए हुए तोता मैना के पास पहुँचे। कोई हमारी मदद करो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। अरे अरे, कौन हो तुम दोनों बच्चों? कहाँ से आए हो? हम दोनों अनाथ अपाहिज चिड़े हैं। हमारे खाने का एक ही सहारा हमारी माँ थी, उसका भी देहांत हो गया है। अब हम बिल्कुल बेसहारा हैं। उनकी बातें सुनकर दयालु तोता मैना का दिल पिघल गया। ऐसा मत बोलो बच्चों, आज से तुम दोनों का घर यही है। तुम दोनों हमेशा हमारे साथ रहना। ये सुनकर सोनू मोनू के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। चलो बच्चों, घर में चलो और पेट भरकर खाना खाओ। जी आंटी जी। वो दोनों तोता मैना के साथ उनके घर के अंदर गए। वाह, आज तो मजा आ गया। बच्चों, आज से तुम दोनों इसी तरह टाइम पर खाना खाओगे, ठीक है? जी आंटी जी। अंकल जी, आप दोनों बहुत अच्छे हो। अब तोता मैना खाना तलाश करने जाते तो ये दोनों इधर उधर घूम कर आ जाते थे। कई दिन इसी तरह निकल गए। एक शाम तोता और मैना खाना तलाश कर रहे थे। तभी एक छोटी सी गुफा से उनको आवाज आई, कोई है? अगर कोई मुझे सुन सकता है तो मेरी मदद करो। अरे, ये आवाज तो इस गुफा से आ रही है। उन्होंने देखा कि गुफा के मुंह पर एक बड़ा पत्थर ढका हुआ है। हाँ, हम बाहर हैं। कौन हो तुम? मैं टीनू चिड़िया हूँ। इस गुफा के अंदर खाना तलाश करने आई थी। तभी अचानक से एक भूचाल सा आया और ये पत्थर इस गुफा के मुंह पर गिर गया। ठीक है, हम अभी कुछ करते हैं। तोता और मैना जंगल में आए और उन्होंने हाथी से कहा, हाथी भाई, हमें तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। अरे कहो, क्या हो गया तोता मैना? एक चिड़िया गुफा के अंदर फंसी है, उसे तुम ही निकाल सकते हो। ऐसा है तो चलो जल्दी, बताओ मुझे वो गुफा कहाँ है। रामू हाथी उनके साथ गुफा पर पहुंचा और उसने अपनी सूंड के जरिए उस पत्थर को हटाया। तभी टीनू चिड़िया गुफा से बाहर आई। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बहन, तुम ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे बच्चे भूखे होंगे। मैं उनके लिए खाना लेकर जल्दी पहुँचती हूँ।
ये कहते हुए टीनू ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। अरे तुम्हारे अंदर तो बहुत कमजोरी है, चलो तुम पहले हमारे घर चलो। तोता और मैना हाथी के जरिए टीनू चिड़िया को घर ले आए। वो बेहोश थी और उसको देखते ही सोनू मोनू चौंक पड़े। अरे ये तो माँ। हाँ बच्चों बोलो, तुमने कुछ कहा? आंटी ये कौन है? ये बेचारी गुफा के अंदर दबी थी, हमने इसको निकाला तो ये चलने लायक भी नहीं थी। कह रही थी कि इसके बच्चे भूखे होंगे, उनके पास जाना चाहती थी, लेकिन जब ये बेहोश हुई तो हम इसको यहाँ ले आए। ये सुनकर सोनू मोनू की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी हाथी ने नारियल पानी के खोल के जरिए टीनू को पानी पिलाया। टीनू होश में आ गई, लेकिन उसकी आंखें ठीक से नहीं खुल रही थीं। तभी सोनू मोनू ने अपनी माँ के सामने खाने के दाने रख दिए। ये लीजिए माँ, इसे खाइए। अरे तुम दोनों के पंख ठीक कैसे हुए? थोड़ी देर में आपको सब पता चल जाएगा आंटी, हमें माफ करें। टीनू चिड़िया ने जैसे ही खाना खाया तो वो अपने पैरों पर आ गई और अपने सामने सोनू मोनू को देखकर हैरान रह गई। माँ। वो दोनों उससे चिपट गए। हमें माफ कर दीजिए माँ, हम आपके प्यार को पहचान नहीं पाए। अरे ये क्या हो रहा है? क्या कोई हमें बताएगा? ये तो मुझे भी नहीं पता, यही तो मेरे बच्चे हैं। ये तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं? माँ, आपके खो जाने के बाद हम इनके घर में अपाहिज बनकर फ्री का खाना खा रहे थे, लेकिन आज जब हमने देखा कि आप उठने लायक भी नहीं थीं, तो भी आप हमारे ही बारे में सोच रही थीं, तो हमारी आंखें खुल गईं। क्या इतना बड़ा धोखा? हमें माफ कर दीजिए अंकल और आंटी, आपने इतने दिनों तक हमें माँ बाप जैसा प्यार दिया, लेकिन हम आपका फायदा उठाते रहे। बच्चों, हम तुमको माफ करते हैं, लेकिन वादा करो अब तुम अपनी माँ का सहारा बनोगे। हाँ तोता अंकल, आज से हम अपनी माँ की तरह ही मेहनत करेंगे। माँ, आज से आप नहीं, हम आपके और हमारे लिए खाना खुद ढूंढने जाया करेंगे। ये सुनकर टीनू चिड़िया बहुत खुश हुई। तोता मैना से विदा लेकर ये तीनों अपने घर को चले गए। उस दिन से सोनू मोनू हमेशा से मेहनत करके खाना ढूंढ कर लाते और टीनू चिड़िया आराम से बैठकर उनके साथ खाना खाया करती।